मेरठ में कूड़े को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने महिलाओं पर किया लोहे की रॉड से हमला, कपड़े भी फाड़े। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर छोड़ा। दरअसल मेरठ के बिरमपुरी क्षेत्र में कूड़े को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक बुजुर्ग महिला के घर के सामने दबंगों ने कूड़ा डाल दिया। जब बुजुर्ग महिला की बहू ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आरोपी महिलाओं के घर में घुस गए। उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और उनके कपड़े फाड़ दिए। दबंग महिलाओं को घर में खींचने का प्रयास करने लगे। मोहल्ले के लोगों ने पहुंचने पर आरोपी फरार हो गए। हमले में सास, बहू और परिवार के अन्य सदस्य घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन बाद में थाने से उसे छोड़ दिया गया। पीड़ित परिवार की महिलाओं का आरोप है कि जब वे थाने पहुंची तो पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उनका कहना है कि पुलिस भाजपा नेताओं के दबाव में काम कर रही है। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। परिवार दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब मैं घर पे अकेली थी, मेरी सास घर पे थी नहीं, कोई भी नहीं था घर पे, मैं अकेली थी। तो मैंने फ़ोन किया अपनी सास को कि ऐसे ऐसे घर पे कूड़ा गिर गए हैं ये लोग। तो फिर जब मेरी सास ये चीज़ें पूछने गई तो उन्हें मारा। जब मैंने ये चीज़ें आवाज़ सुनी गाली गलौज की तो मैं भागी। तो उन्होंने जब वो मार रहे थे, मतलब पाइप ले रखे थे हाथ में, अकेला था वो उस टाइम पर, उसका बाप पीछे से था। तो जब मैंने हाथ वगैरह अड़ाया तो उसने मेरे भी चोट मारी, मतलब मेरे भी हाथ में लगी। किन लोगों ने मारी है? कौन लोग हैं? ऋतिक था और उसका बाप था। ये कौन है? किस पार्टी से, किसी पार्टी ये से? बीजेपी पार्टी से वो करते हैं, ये अरुणाचल जो है इनके साथ ही रहते हैं। अच्छा, फिर आप थाने गई? हाँ पुलिस जी। पुलिस से क्या मदद आपको मिली? सर हमें सहायता तो देखो कुछ नहीं मिली। हम पहले गए, मैंने एप्लीकेशन दी, फिर हमें वहाँ थाने में भेजा गया। वहाँ से हमारा मेडिकल हुआ। फिर हम दोबारा थाने गए, फिर वहाँ से हमें दोबारा चौकी भेजा गया। चौकी से फिर ये उसकी मतलब वो बाहर खड़ा था, कस्टडी में नहीं था। तो फिर जब वो बाहर खड़ा तो मैंने बोला कि बाहर क्यों खड़ा है? तो उन्होंने बोला कि इसका चालान हो चुका है, इसमें इतनी ही कार्रवाई होती है। अच्छा, तो अब आप क्या आगे का एक्शन क्या होगा आपका? हमारा यही है कि वो जेल जाना चाहिए बस, क्योंकि वो हमें धमकी दे रहा है कि मतलब वो लाशें बिछा देंगे और क्या कहते हैं, एक भी इनके घर में एक भी नहीं छोड़ेंगे हम। और ऋतिक है और उसका पापा है राजेश राजेश। तो मम्मी वहाँ पे सब सरकारी हैं, सरकारी प्लॉट पड़ा है, सब कूड़ा उड़ा डालते हैं। तो मेरी सास मुझे से बाद में, मैं नहीं थी यहाँ पे, थोड़ा सा कूड़ा डाली आई तो वो उठा के सब, पता नहीं है, बहुत सारा कूड़ा मेरे घर पे फेंक गई। और वहाँ पे बहू अकेली थी, इसने मुझे फ़ोन करा, मैं थी नहीं यहाँ पे, मैं प्यारे लाल जा रही थी दवाई लेने। तो इनने मुझे फ़ोन करा कि मम्मी कूड़ा डाल गए यहाँ पे आलू वाले अंकल। तो मैंने कहा चल मैं कहीं आऊँगी आकर। मैं कहने गई उसके लड़के को और उसको, मैं कहा भैया हमारे यहाँ कूड़ा डाल का है, मेरा इंतजार कर लेते। मैं कहती तो उसने एकदम मुझे गाली गलौज दे के मम्मी को, ये बुढ़िया डाल के आई, उन्हें धक्का दिया, उन्हें मारा। और मैं बीच में बढ़ी तो मेरे कपड़े फाड़ कर अंदर लेता कि अंदर लेके बताऊंगा, अभी चलूंगा। कपड़े खींच के अंदर हाथ डाल के लेके गया कि डंडे ला के खींचता हुआ मारता हुआ अंदर ले जा रहा था। वो आंटी पहुँच गई, उन्होंने मुझे बचाया। आवाज़ सुन के एकदम से, यहाँ पे सारे बहुत सारे खड़े थे, वो लेके गए। और फिर कहने लगा कि अब आ जाएंगे 5 मिनट में, करवा ले। क्या करवाएगी? गाली देते हुए बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे इनको, बदमाश बुला ले, कौन बदमाश है, कौन छुटाएगा, क्या करवाओगे? कौन लोग हैं?